बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई यहाँ फोकस कर लो, काम छोड़ दो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, किसी भी वेबसाइट के ऊपर या किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर या किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर आप जाते हो तो कितने काम होते हैं? क्या क्या हो सकता है एक वेबसाइट के साथ, बताओ। नहीं 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 नहीं, यूजेज में क्या क्या हो सकता है? और डेटा लेना और डेटा दे देना, ये हो सकता है। और दैट्स द पॉइंट भाई। आप कुछ भी देख लो, आप कुल मिला के क्रड ऑपरेशन कर रहे हो, 4 काम बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। डेटाबेस में हो या कहीं पर भी हो, इस 4 काम के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अब ये 4 काम आप किसी भी चीज पे लगा दो। अगर आप डेटा रिसीव करने की बात करते हो तो उसके लिए एक बैकएंड पे मेथड चलता है, सही है, सर्वर पे। अगर आप डेटा गेट करने की बात करते हो, सिर्फ ला के दिखाना है, उसके पीछे एक अलग मेथड चलता है। डेटा भेजने पर आप सिर्फ डेटा देना चाह रहे हो सर्वर, उसके पीछे एक और मेथड चलता है, पोस्ट का हमें पता है, रिस्पॉन्स चाहिए। थर्ड चीज, डेटा डिलीट भी हो सकता है। अब वो डिलीट सर्वर कर नहीं करता, क्योंकि सर्वर के अंदर डेटा नहीं होता, डेटा डेटाबेस में होगा, लेकिन रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी। सर्वर को पता चलेगा अब मैंने क्या करना है, ठीक है, उसकी बेस पे सर्वर एक्शन लेगा। देखो, हमारा ब्राउजर सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है जो फॉरवर्ड करता है, ब्राउजर खुद। कौन सी रिक्वेस्ट? ब्राउजर सिर्फ गेट की रिक्वेस्ट करता है। आपने देखा, जैसे google.com लिखा, गूगल लिखा, ठक इंटर, गेट की रिक्वेस्ट चली, डेटा आ गया। ब्राउजर सिर्फ ये कर सकता है, ब्राउजर खुद पोस्ट की रिक्वेस्ट नहीं चल सकता। इसीलिए तो जब मैंने आपको पोस्ट का मेथड पढ़ाया था तो आपको थंडर क्लाइंट बढ़ाया था, तब मैंने आपको बोला था कि पोस्टमैन यूज कर लेना या थंडर क्लाइंट यूज करना सर्वर साइड के लिए। या फिर थर्ड पार्टी ऑप्शन आप axios.post यूज कर रहे थे किसी बटन से अटैच करके। axios.post डायरेक्ट नहीं चल रहा था, समझे बात? तो ब्राउजर डायरेक्टली वो रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता। जब भी आप ब्राउजर पे बिलफर आपने लिखा www.google.com और लिख के इंटर मारा, रूट एक ही, आपको पता है एक ही रूट पे आप पोस्ट भी लगा सकते हो और गेट भी लगा सकते हो। तब मैं इंटर मारूंगा, पोस्ट चलेगा, गेट जाएगा। यूट्यूब लिखा .com, इंटर किया, ये गेट चला है, पोस्ट चला है? गेट ही चला है, पोस्ट ब्राउजर चला ही नहीं सकता, ठीक है। पोस्ट हम ब्राउजर के अंदर जाके किसी बटन से कनेक्टिविटी से या कोई फंक्शनैलिटी लगा कर हम उसको चलाते हैं। पोस्ट ब्राउजर डायरेक्ट नहीं चलाता, समझे बात? जब भी आप कभी भी कोई डेटा ऑन करने के लिए क्लिक करेंगे तो पहला जो रिक्वेस्ट चलती है वो क्या चलती है? गेट ही चलेगी। तभी हम जब साइन इन कर रहे होते हैं तो पोस्ट चलाते हैं, लेकिन जब प्रोफाइल पर डेटा क्या कराना होता है, शो कराना था, तो हमने क्या चलाया था? गेट चलाया था। बात समझ आई? क्लियर हुई? अब देखते हैं आगे। हाँ, डायरेक्ट भी डेटा तो आप रैंडम होम के ऊपर तो कुछ डेटा ऐसा है जो आप डायरेक्ट डिस्प्ले कर सकते हो, कोई मसला नहीं। लेकिन मसला ये, अगर आप डायरेक्ट डेटा डिस्प्ले कराओगे, ठीक है, डायरेक्ट, तो मसला फिर बीच में ऑथेंटिकेशन, साइन इन कौन सा डेटा हुआ है, हमें तो उसी डेटा को शो करवाना है ना। मैं दिखाता हूँ ना आपको, मैं यही बता रहा हूँ ना, हम लोगों ने भी तो यही किया है। किस में? हाँ, नहीं, ना 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 ना, देखो बात सुनो, अभी समझने की कोशिश करो। जैसे आप बोल रहे हो ना, वो डेटा मैच करवाने के लिए आप साइन इन वाले डेटा को ही, जो आपने पोस्ट किया है, उसी डेटा को मंगवा के भी आगे एक्सेस कर सकते हो। लेकिन मसला ये होता है, आगे जाके हमें क्योर मिलता है, पूरा प्योर मिलेगा ऑब्जेक्ट, और आपको पता है ऑब्जेक्ट के साथ खेलना थोड़ा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं हमें डेटा जितना मिले एरे की फॉर्म में मिले। अब एरे की फॉर्म में जब डेटा मिलेगा तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। देखो, मैंने यहाँ पे 2 तरह से आपको ये काम करवाया हुआ है। एक करवाया था पहले जब कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया था, उस फॉर्म, उस वक्त को अगर याद करो तो उसमें मैंने क्या किया था आपको, यही साइन इन, सॉरी, ये आता है कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, ये भी आपको मैंने करवाया हुआ है।
मैंने यहीं साइन इन पे करवा के यहीं से डेटा लॉगिन पे सेट किया और यहीं से डेटा भेजा था इसके लिए, और यहाँ पे मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं चलाई थी, डायरेक्ट डेटा गेट किया था। लेकिन जो डायरेक्ट डेटा भी मैंने गेट किया था वो दो तरह से, उसको यहाँ एक यूजर बना के मैंने यहाँ पे लिखा था, मैंने एक अलग से एरे और उस एरे के बराबर दिया था। तो यहाँ पर भी मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपने ये जो रिक्वेस्ट भेजी है ना यूजर वाली गेट की, तो यही डेटा आप यहाँ भेज के इसको नए एरे में शुमार करके या नए ऑब्जेक्ट में डाल के उसके बराबर करके आप ऐसे भी प्रिंट करा सकते हो, तब भी कोई मसला नहीं है, दोनों कंडीशन के अंदर ट्रू है। लेकिन हम क्या करते हैं कि भाई जब भी प्रोफाइल पर आए बंदा लॉगिन हुआ हुआ तो डायरेक्ट उसका डेटा उसको शो हो जाए। तो उसके लिए जब वो प्रोफाइल पर आए उसका गेट रिक्वेस्ट चलेगी, भाई डेटा ले आओ। और गेट रिक्वेस्ट कब चलेगी, उसमें यूज इफेक्ट में डाल देंगे, तब चलेगी कि जो डेटा लॉगिन है उसका डेटा दिखाओ, जो बंदा लॉगिन है उसका डेटा दिखाओ, जो बंदा लॉगिन है उसका डेटा दिखाओ। साइन इन से जब डेटा भेजेंगे तो हर दफा यूजर साइन इन से गुजर के ही वहां जाएगा, विदाउट साइन इन तो नहीं जाएगा ना। एक बंदा है साइन इन कर दिया उसने, अब वो जब बैग चला जाता है, अब जब बैग जाएगा उसने ब्राउजर बंद किया ऑन करेगा तो अब यूजर खाली हो गया, अब उसको दोबारा आने के लिए फिर से साइन इन से गुजर के प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा। मैं चाह रहा एक बंदा आया लॉगिन किया, जैसे कुकीज में डेटा सेव होता है पक्का ऑन ही रहे प्रोफाइल पे, लेकिन प्रोफाइल बोलेगा पहले साइन इन पे जाओ उसको कोई डेटा दो, क्योंकि मेरा वेरिएबल प्रोफाइल से आ रहा है, मेरा वेरिएबल साइन इन से आ रहा है प्रोफाइल पे, तो साइन इन खाली पड़ा हुआ है, आपने साइन इन छेड़ा ही नहीं है। साइन इन वाले वेरिएबल में डेटा डालो तो मैं डेटा दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपने प्रोफाइल वाले में डेटा सेट किया है तो जब प्रोफाइल का पेज आएगा प्रोफाइल खुद ब खुद ऑटो कुकीज में अगर डेटा सेव है वहां से उठा के डेटा प्रिंट करा देगा। अगर नहीं होता ना, अगर प्रोफाइल में आप नहीं सेव कराते डेटा, वहां करवाते हो, फिर जैसे ही आप प्रोफाइल चलाओगे साइन इन का पेज आएगा, फिर आप एक दफा बटन क्लिक करके वहां जाओगे, लाजमी साइन इन का बटन एक दफा आपको क्लिक करना पड़ जाएगा। तो यहां मसला है, समझे बात। दोबारा से रिपीट करता हूं कि अगर आप यहां नहीं प्रिंट कराते, यहां कंडीशन नहीं लगाते प्रोफाइल पे, आप सीधा वहां से डेटा लाते हो, अब पूरा जो मेजर वेरिएबल है वो कहां पे डिपेंड कर रहा है, साइन इन पे। ठीक है, यूजर आया, उसने साइन इन किया, वैल्यू सेट हुई, प्रोफाइल का पेज आ गया, बंदे ने पेज बंद कर दिया, अब ब्राउजर पे वो लॉगिन हो चुका है पक्का। अब वो दोबारा जाएगा ना, प्रोफाइल ओपन करेगा ना, तो प्रोफाइल बोलेगा पहले साइन इन से यूजर लेकर आओ, और अगर प्रोफाइल में ही वो यूजर होता तो प्रोफाइल के पेज से वो कुकीज पे सेव हो जाता, तो जैसे ही आप लॉगिन करते वो डेटा वहां पे सेव हो जाता। समझे बात। इसीलिए हम क्या करते हैं प्रोफाइल वाले पेज पर लाते हैं, और प्रोफाइल कनेक्टेड उसी से रहेगा, क्यों, क्योंकि प्रोफाइल में जो यूजर भेजवा रहे हैं ना हम लोग, वो वहीं से भिजवा रहे हैं, यहाँ पे और वहां पर थोड़ा सा लिटिल बिट फर्क है, इसलिए मैंने यहाँ पे गेट की रिक्वेस्ट अलग चलाई है। वरना आप पोस्ट वहां से चला दी ना आपने, यूजर आपको मिल गया, जैसे लास्ट टाइम करवाया था मैंने कॉन्टेक्स्ट एपीआई से, आप वैसे चला लो तब भी, लेकिन उसमें मैंने कहा ना कि चांसेस होते हैं बार बार लॉग आउट होने के, बार बार लॉग आउट होने के। अक्सर वेबसाइट आप सेव भी कर देते, सारा कुछ चले जाते, बंद करके वापस आओ दोबारा लॉगिन मांगता है, ठीक है, वो सेशन एक्सपायर हो जाता है। और वो सेशन क्यों, क्या होता है, वो या तो उन्होंने साइन इन के थ्रू प्रोफाइल पे डेटा भेजा हुआ है, साइन इन से ही कनेक्टेड है, हालांकि प्रोफाइल अलग पेज है, प्रोफाइल वहां से डेटा डायरेक्ट भी ले सकता है। और इससे फायदा क्या है, इससे मल्टीपल चीजों का फायदा है, आप किसी भी यूजर को किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हो, किसी भी यूजर का डेटा डिलीट कर सकते हो, ठीक है। यही चीज आते हैं यहाँ पे, मैंने एक यूजर बनाना था, उसको देखते हैं जिस चीज पे आज हम काम करने वाले हैं। सॉरी, ये यहाँ आते हैं, इसको बंद करता हूँ, साइन अप चाहिए मुझे। साइन अप तो खैर मैंने बनाया हुआ है ना, ये कॉपी करता हूँ, मुझे ये ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। साइन इन का भी मसला नहीं है, प्रोफाइल पर हम आ चुके थे, और मॉड्यूल 2 पर आता हूँ मैं, सर्वर। ये हमने चलाया था, यूजर सारे वहां पर क्या किए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं। और दूसरी चीज ये भी ना कि आप ये तक भी कर सकते हो कि वहां से जो डेटा आ रहा है फ्रंट एंड पे चेक हो रहा है ना, उसको आप यहां लाके चेक करवा के यहीं से रिजल्ट भेज सकते हो, फिर यूजर यहां आके चेक करके फिर वहां पर जाके रिजल्ट देगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब आपके ऊपर है, आप फ्रंट एंड पे ज्यादा लोड देना चाहते हो या बैक एंड पे ज्यादा लोड देना चाहते हो, दोनों कंडीशन सही है। मतलब वहां के यूजर से जो डेटा आया प्रोफाइल से यहाँ पे,
वहां प्रोफाइल में चेक हो रहा है ना, वो मैप आप यहाँ भी चला सकते हो। यहाँ तसल्ली से यूजर को चेक कर ले, उसके बाद फ्रंट एंड पे भेजे, तब भी आपकी मर्जी है। लेकिन डेटा डबल घुमाना पड़ जाएगा, पहले फ्रंट एंड से आएगा बैक एंड पे, डेटा चेक होगा, उसके बाद दोबारा भेजेगा। यहाँ इतनी लंबी पंचायत नहीं, फ्रंट एंड पे चेक होके बस जाके उस बंदे का नाम से डेटा ला रहा है। मतलब ये कि यहाँ से एक बंदा भेजा, वहां 10 बंदे खड़े, उसको पहचानना है वहां अली कौन है, ठीक है, तो ये यहां से जाएगा, उसको ढूंढेगा पहले, उसके बाद लेकर आएगा। ये कंडीशन चल रही है, इसको पता नहीं है, वहीं जाके बंदा ढूंढ के लेकर आ रहा है वो। दूसरी कंडीशन में क्या है, इसको बंदे का पता है अली है, यहां से जाके सिर्फ लेकर आना है, सामने से डेटा बस लेकर आना है। यहां पर क्या चीज, हाँ तो फ्रंट एंड पे लाके दे रहे हैं ना, फ्रंट एंड पे कि भाई इनमें से कौन है। तो या तो आप फ्रंट एंड चला दो, मैंने कहा ना दोनों कंडीशन है, आप फ्रंट एंड पे चेक करा दो या तो बैक एंड पे चेक करा दो। बैक एंड या फ्रंट एंड दोनों में से किसी पर भी आप डेटा दिखा दो, नो इश्यू, दोनों कंडीशंस में डेटा आपको मिल रहा है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना डेटा आपके पास फ्रंट एंड पे आ रहा है, फ्रंट एंड पे, लेकिन फ्रंट एंड पे शो नहीं हो रहा। शो कराने के लिए इनमें से एक ही बंदा जाएगा। मतलब ये कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने कहा यार अली को बुला के ले, एक बंदा गया अली को बुला के ले आया, एक ये कंडीशन है। दूसरी है वो सबको ले आया, अब इनमें से अली कौन है मैं जानता हूँ, फ्रंट एंड जानता है, अब मर्जी है बैक एंड को भेज दो या फ्रंट एंड को। अब दोनों में से आपके पास है, आप यहां पर कंडीशन लगा के चला दो या ये कंडीशन आप यहां चला दो, आपकी मर्जी है। दोनों कंडीशन में डेटा दोनों तरह से आ रहा है, तो फ्रंट एंड पे भी चला सकते हो, बैक एंड पर भी चला सकते हो, लेकिन डेटा दोनों तरह से सेम तरीके से आएगा। डेटा में कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा यार, जो डेटा आ रहा है फ्रंट पे उसमें कोई मसला नहीं, डेटा सेम आएगा, ठीक है। तो चाहो एक्सियोस पे चला दो, चाहो तो वहां चला दो, एक ही कंडीशन है। बहरहाल यहां आते हैं, हम इस पर थे, ठीक है। इस पर साइन अप देखा, साइन इन देखा, प्रोफाइल का पेज देख लिया, ठीक है। अब एक चीज समझनी है हमने, अच्छा मैं आपको वो पढ़ा चुका था ना, कुकीज वाला काम, कुकीज हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है, वो हम अभी यूज करेंगे आगे। यहाँ पर बेसिक कंडीशन हमारे पास ये है, गेट चल गया, एक्सियोस चल गया, इसने डेटा यहाँ से ले लिया। अब मैं यहाँ पर एक यूजर सेव करके लाया था, जिसको मैं यहाँ पेस्ट करूंगा इसके अंदर। इसमें कोई यूजर सेव किया हुआ मैंने, क्या किस एक अजान हो जाए, npm स्टार्ट, इसको हम ऑन कर देते, ठीक है भाई, ये दे देते हैं। और अच्छा मैंने डबल ये बना दिया है, इसीलिए कुछ ब्लेंडर कर रहा है। ये दो चीज़ें हमने वैसे जर्नल बना दी हैं। इस जर्नल केस को यहाँ आते हैं, साइन इन पर लॉग इन करते हैं, अब ब्रार और ये आ गया, ठीक है भाई। 100 साइज पर आते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज है इसका, इसको ज़रा सा छोटा कर देते हैं।
हो गया। और ठीक है भाई, ये तो मैंने सेंटर और ये बना दिया। अब इसमें हमने जो रिक्वेस्टें पढ़नी है आज के टॉपिक के हवाले से वो देखते हैं। पहले नंबर में मैं सिंपल एक काम करता हूँ, इसी के अंदर खैर यहीं पर इसी के नीचे जो है वो एक बटन बनाऊंगा, बटन डॉट btn क्रिएट पोस्ट। क्रिएट पोस्ट के नाम से एक बटन बन गया यहाँ पर। इस पे जब क्लिक करेंगे पोस्ट क्रिएट होगी यहाँ पर, ठीक है। उस पोस्ट के अंदर हम जर्नल सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं। इसके लिए गूगल पर आता हूँ, एक बनी बनाई चीज उठाऊंगा और कॉपी पेस्ट करूंगा। कार्ड स्टेप 5 के कार्ड पर आते हैं। बिल्कुल इजी सा सिंपल सा कार्ड चाहिए, ये ठीक है यार। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ लाते हैं, एक डिव बनाना पड़ेगा। डिव डॉट कंटेनर, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अंदर क्या मसला है भाई, ये हो गया कंटेनर वाला डिव भी ओके, ये वाला डिव ओके। कार्ड इमेज, कार्ड की बॉडी, इमेज को गोली मार दो भाई, ठीक है भाई। ये भी हटा दो यार, कार्ड की बॉडी को भी जाने दो। अच्छा, वो स्टाइल के लिए जो है ना एरर देता रहेगा। एक तो ये स्टाइल वाला काम जो है ना, कहाँ है? अब खत्म हो गया इसका ये ब्लेंडर। साइन अप, साइन इन, लॉग इन, आ गया एक कार्ड, ठीक है भाई। ये हो गया। इस कार्ड के अंदर एक चीज और ऐड करनी है, वो है 2 बटन, ठीक है भाई। यार लगा देता हूँ फिलहाल के लिए। बटन एक कर देने DELETE, डिलीट का, ठीक है भाई। एक ही बार बना देते हैं डिलीट का, और एक बटन बना देते हैं बटन, और इसको कर देते हैं EDIT एडिट, ठीक है। एडिट और डिलीट के 2 बटन बन गए। प्लस M5, ओ ये तो बहुत ज़्यादा यार, MX3 ले लेते हैं, ठीक है। MT1 टॉप से दोनों, चलो खैर ये आ गया। अब ये बटन बन गया, ठीक है भाई। ये 2 बटन बना दिए हमने इनके साथ। अब ये बाकी कार्ड इसी तरीके से आगे चलेंगे। एक को तो यहाँ कंटेनर को छोड़ देते हैं इसी तरीके से जैसे है, सही है। कंटेनर यहीं का यहीं है। ये एक कार्ड है जो मेनली हमारे पास चल रहा है। सबसे पहली चीज, इस कार्ड को, ये जो मेजर कार्ड है ना, इस कार्ड को हमने क्या करना है, असल में ये हमारे पास है पोस्ट है, सारी की सारी। ये क्या है हमारे पास? पोस्ट है। ये सब पोस्ट है हमारे पास। अब इनको पोस्ट के लिहाज से प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसके अंदर ये जो डेटा आ रहा है, ये जो टेक्स्ट आ रहा है, ये हमारे पास क्या होगी? पोस्ट होगी हमारी। जो पोस्ट के अंदर मैसेज है वो, तो सबसे पहले इसको हटाते हैं, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं बिल्कुल पोस्ट मैसेज। पोस्ट का जो मैसेज होगा वो यहां पर आ जाएगा। इसको करते हैं टेक्स्ट सेंटर, ठीक है भाई। टेक्स्ट के हिसाब से आ जाएगा इस तरीके से। अब इस पोस्ट को ना सेट करने के लिए मैं आता हूं यहां पर और मैं लगाता हूं यहां पर एक मैप, ठीक है। उसके लिए मुझे ये बनाना पड़ेगा, इस पूरे, चलो यही बनाता हूं ये। और यहां पर आकर मुझे चलाना है जो मेरे पास यूजर है, जिसको बोलते हैं मैं प्रो यूजर डॉट पोस्ट।
इसके अंदर पोस्ट है, पोस्ट आ गया, पोस्ट जो है मेरे पास मैप चलेगा पोस्ट में। अब कैसे मैप चलेगा यहां आके देखते हैं भाई। सर्वर पर आओ जरा, सर्वर में मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर पोस्ट जो है वो एरे है, ऐसा ही है। तो इस पे मैं चला देता हूं यहाँ पे क्या, मैप का मेथड। अब मैप आपको पता है क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, उसके अंदर क्या करता है, रिटर्न लेता है, ठीक है। ये रिटर्न में ये चीज होती है, इसको उठाते हैं, पूरे को कट करते हैं और इसकी जगह पेस्ट कर देते हैं। ये आ गया पूरा का पूरा मैप। मैप में हमें मिलता है एक आइटम्स मिलते हैं, दूसरे नंबर पे मिलता है इंडेक्स, ठीक है भाई। यहां आ जाता हूं और मैं यहां कर देता हूं मैप में, हमें क्या मिल रहा है, आइटम्स, सॉरी यहां यूं करना पड़ेगा, ITEMS, आइटम्स जो मिल रहे हैं वो यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे। अभी जर्नल बनाया मैंने, उस आइटम्स के अंदर भी आप बना सकते हो भाई। एक पोस्ट है, एक से ज्यादा हो सकती है, कैरोसोल में हो सकती है, पोस्ट का पूरा ऑब्जेक्ट हो सकता है, मल्टीपल चीजें हो सकती है, पूरा मैप चल सकता है उसका। तो वो एक बड़ी कहानी है, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी सिंपल ये वाला काम किया मैंने कि यहाँ पे ये पास कर दिया। और चेक करते हैं कहीं ब्लेंडर है तो बता देगा ये। अनरीड प्रॉपर्टी ऑफ मैप, मैप के अंदर एक मसला है वो देख लेते हैं यार। आओ प्रो यूजर डॉट POSTS, पोस्ट ही है, नाम बिल्कुल ओके है। लेट्स सी क्या, वो बाय डिफॉल्ट की मैं दे दूंगा, वो तो तब देगा ना जब यहाँ वो प्रॉब्लम देगा कि इसको ऐसे भी पास कर दो आप इज इक्वल टू, और की में इंडेक्स ही पास कर देते हैं यार। ये समझा दूंगा कि क्या लिखा है, की क्यों होती है, अगर किसी को नहीं पता तो। बहरहाल ये कि रिटर्न दे रहा है, और कोई चीज होती है क्या इसमें, मैप है, मैप एक कॉल बैक फंक्शन लेगा जिसके अंदर ये रिटर्न करेगा, उसमें ये डेटा होगा, ये प्रो यूजर्स, और ये आ गया इसके अंदर यहाँ सेंटर तक, और ये मैन है, ठीक है भाई, ऐसा कोई मसला नहीं है इसके अंदर। यहाँ आते हैं, प्रोफाइल को हटाते हैं, साइन अप, साइन इन पर आते हैं। कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ नल मैप, यहाँ एक ब्लेंडर दे रहा है ये हमें, एक मिनट, वो कहाँ है, एग्जियोस डायरेक्ट चलाया हुआ है हमने ना, इसको डालना पड़ेगा हमें एक चीज में, यूज इफेक्ट में नहीं डाला इसको हमने, ठीक है भाई। यूज इफेक्ट में इसको ऐड करना पड़ेगा, और यूज इफेक्ट में क्या होता है, एक कॉल बैक फंक्शन चलता है। तो ये सारी चीज को कट करना है यहाँ से, और उसके सिंपली ऐड कर देना है इसमें, ठीक है भाई। और यहाँ आने के बाद इसमें पास कर देता हूँ मैं एरे, फिलहाल नल। लेट्स सी, होम पर आ गए, एंड अब साइन इन और लॉग इन। अब क्यों ब्लेंडर दे रहा है, यहाँ क्या ब्लेंडर दे रहा है, पोस्ट डॉट मैप, मैप में कॉल बैक फंक्शन, आइटम्स, इंडेक्स, रिटर्न में ये आ गया डेटा, कुछ भी दे दे। किस फंक्शन में, नहीं, यहाँ पर ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है ना। नहीं, कोई भी चीज देने की जरूरत नहीं है हमें। एरर होगा किस चीज में, व्हाट वेट सेकंड, पहले हम आते हैं लॉगिन यूजर पे, फाउंड में तो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, देखो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये इस कंटेनर को कर देते हैं बंद, इसको कर देते हैं कमिट आउट, फाउंड में डेटा तो आ रहा है ना, ये रहा डेटा तो हम देख रहे हैं फाउंड में, अभी तो नहीं चला रहे। अच्छा ये भी करके देख लेते हैं, आओ फाउंड के अंदर जब ये सब आ रहा है ना, तो इसका मतलब फाउंड में एरे भी आएगा, ये पोस्ट वाला। और ये वही चीजें जो वहां से उठा रहा है ना,
मैं एक काम ये भी करता हूँ, फाउंड में इफ फाउंड, तो ये कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग और फाउंड को लेकर आता हूँ, फाउंड फाउंड डॉट पोस्ट पोस्ट, फाउंड अंदर पोस्ट भी दिखाओ, इंस्पेक्ट करो यार, लेट्स सी कंसोल डॉट लॉग आ रहा है, वो उसमें चल रहा है, इसी वजह से धड़ 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 लगा हुआ है। भाई इसको बोलो सब्र कर जा। आ गया, ठीक है, पोस्ट आ रही है इसमें, यहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये तो ये यहाँ ब्लेंडर है, कोई प्रिंट करते हुए एक ब्लेंडर दे रहा है, प्रिंट करते हुए जहाँ ब्लेंडर दे रहा है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। सर्वर से तो डेटा आ रहा है पोस्ट की फॉर्म में। अच्छा अभी आते हैं यहाँ, फाउंड डॉट पोस्ट है ना। अच्छा अब एक काम कर लेते हैं, सब्र करो यार, भाड़ में जाए, सारे डेटा को ऐसे खोलो, हमने ये सब बोला है, ये भी हटाओ। अच्छा ये सब ऐसे ही रहने देते हैं, इसको कमिट कर देते हैं। मैं कर देता हूँ इसी के साथ एक H1 और इसके अंदर मैं प्रिंट कराता हूँ प्रो यूजर डॉट पोस्ट 0। लेट्स सी क्या रिजल्ट देता है, पोस्ट 1 डेटा आ रहा है। तो अब इसको ये क्या मसला है, यहाँ पर ये देखना पड़ेगा वन टाइम। प्रो यूजर डॉट पोस्ट डॉट मैप आइटम्स कॉलन इंडेक्स, ये कॉलबैक फंक्शन चला, सीधा रिटर्न आएगा, रिटर्न में ये डिव में वैल्यूज देनी है इसने। अच्छा एक काम करता हूँ, ऊपर ही एरर दे रहा है ना, वैल्यू तो बाद में, अब उसने दे दिया, हालांकि मैंने छेड़ा तो नहीं है कोड को यार, आई डोंट थिंक सो कि मैंने, वन सेकेंड, ठीक एक, नमाज कितने बजे, 8:15 होने वाले, कितने बजे नमाज? नहीं मैं समझ गया क्या इशू है, मैं बता देता हूँ। अभी मुझे याद आया यार, वो हम सर्वर पे कोड कर रहे हैं, तो ये जो एरर है देने से पहले हमें सिंक्रोनाइज फंक्शन भी तो बनाना है, वेट लगाना है, मैंने वेट नहीं लगाया। वो जब डेटा शो हुआ था ना अभी कार्ड, वो इतनी देर लगी थी कि डेटा यहाँ तक पहुँच चुका था। जैसे अगर मैं आता हूँ यहाँ, वो लगाया था ना मैंने, साइन इन किया था, फिर वो उसमें टाइम लगाया था, इसने इतनी देर लगाई थी कि डेटा वहाँ से घूम फिर कर आ गया था, तो इसको सिंक्रोनाइज नहीं लगाया, इसलिए वो क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। बहरहाल इसके बगैर भी इसको डेटा दे देना चाहिए, क्योंकि इतनी देर नहीं लगाता ये इतने से डेटा को देने में। यूजर्स भेजा है स्टेटस कोड 200 से, ये भी हटाता हूँ, लेट्स सी 1 सेकेंड। sign in cannot read the property of unknown map, cannot read undefined map static variable। मैप वही एरर दे रहा है कि इतनी देर में वो डेटा ढूंढता ही नहीं जितनी देर में ये कर लेता है। तो हम एक काम करते हैं, इस फंक्शन को थोड़ा सा डिले पे डालते हैं, ये जो फंक्शन है ना अवेट पे डालते हैं। सिंक्रोनस बनाना पड़ेगा एक, दूसरी चीज़ है कि इस फंक्शन को अवेट में डालना पड़ेगा। गूगल 1 सेकेंड इस पर आते हैं, इसको सिंक्रोनाइज फंक्शन, सिंक्रोनाइज
अवेट इन जावास्क्रिप्ट। इसका मेथड देख लेते हैं बस। फंक्शन के शुरू में एसिंक लगना है और अवेट लगता है कहाँ, अवेट प्रॉमिस, जहां पर वो प्रिंट हो रहा है आई थिंक वहां देता है यार उस चीज को देने में। तो हम एक काम करते हैं, सिंक्रोनस फंक्शन है डॉट गेट, तो मेथड चल रहा है। यहाँ आते एक फंक्शन बनाते हैं रन, और यहाँ आने के बाद मैं लगा देता हूँ एसिंक, और यहाँ कहाँ है वो लाइन जिस पे डेटा सेट कर रहा है, सेट रिटर्न में देना है यूजर कंसोल डॉट लॉग खाली का हटा दो, अवेट लेट्स सी। और यहाँ आने के बाद ऊपर वाले में मैं कॉल कर लेता हूँ एक फंक्शन को, नीचे है रन, कॉल कर लेते हैं। इसको कर देते हैं यहाँ पे क्लोज। लेट्स सी कि अब ये टाइम लगाता है या नहीं। इफ अवेट में एरर दे रहा है, अवेट में एरर दे रहा है यार, इसका सिंटैक्स याद नहीं आ रहा मुझे। अवेट अवेट सेट प्रो JavaScript await keyword can only be used inside an await keyword make the function execution resolve, एग्जीक्यूशन जहाँ हो रही है वहाँ, अच्छा यहाँ तो सेट हो रहा है ये, इससे पहले नहीं लग रहा। AWAIT await response dot data, एसिंग बन गया है फंक्शन लेकिन अवेट नहीं लग रहा। 1 सेकेंड यार, ये अवेट का सिंटैक्स कहाँ लगता है, कॉपी करते हैं इसको। मैंने यहाँ चैट जीपीटी, कितने बजे नमाज, आओ चलो पढ़ाओ। 8 से 8:15 कर दिए। नहीं फटाफट से पढ़ के आना है, एरर रिजॉल्व करते हैं। अच्छा एक एरर सॉल्व किया, एरर में था क्या ज़रा चेक कर लेते हैं। ये कोड था हमारा, जैसा था ये कोड वैसे ही है, ठीक है। इसमें कहाँ चेंजिंग हुई है वो मैं बता देता हूँ ज़रा आपको। ये वही चेंजिंग है जो जर्नल केस में हम वैसे भी कर रहे होते हैं। अच्छा यहाँ पर आता हूँ, ये देखो भाई, यहाँ देख लें, लॉगिन किया हमने, दोनों पोस्टें हमारे पास क्या हो गई, शेयर। इसमें एरर कहाँ था अभी बताते हैं। ये जो चीज है ना प्री डिफाइन नहीं थी ना, यहाँ हमारे पास एक एरर देता था। अभी तो खैर लोड हुआ है। वो एरर इस वजह से था कि जैसे आपने देखा है मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, प्रो यूजर को मैं यहाँ से सेट कर रहा था ऑब्जेक्ट के बराबर, लेकिन जब मैं यहाँ पर प्रो यूजर डॉट करता था एरर ही मिलता था मुझे। वो कहता था इसकी स्टेट डिफाइन नहीं है। लास्ट टाइम जब हम ये कर रहे थे तो हमारे पास सेम एरर आ रहा था, और अभी भी सेम एरर ये कि उसके अंदर हम एरे के ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन हमारे पास एरे है ही नहीं। तो एक पोस्ट का नाम का खाली एरे बना के ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे रख दो। क्या होगा कि जब आप पोस्ट डॉट मैप लिखोगे ना तो अब वो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं उठाएगा कि पोस्ट के आगे मैप क्यों लग रहा है, क्योंकि पोस्ट एरे है क्या, हाँ ऊपर पता है उसको एरे है। अब वो जो प्री डिफाइंड डेटा आया है ना वहां से,
अब जस्ट उसने उसको प्रिंट कराना है। पहले क्या होता था, वो रेंडर होने से पहले ही आपके सामने क्या दे देता था, पोस्ट का एरर दे देता था, भाई ये तो पोस्ट चला ही नहीं है, पोस्ट जब चला ही नहीं है तो फिर ये एरर ही देगा। ठीक है, खैर बहरहाल इसको यहाँ रखते हैं, ये तो हमारे पास हो गया। एक चीज सेट कर दूं, इसका थोड़ा सा यूआई सेट कर देते हैं। ये तो हमने बनाया था जर्नल केस में, यहाँ आते हैं, इसको कर देते हैं डीफ्लेक्स। और क्या होता है भाई, जस्टिफाई कंटेंट अराउंड, नहीं, अब हम डेटा ऐड करते जाएंगे। अब हमने करना क्या है वो एक चीज समझनी है। असल जो काम अभी करने जा रहे हैं वो, प्रोफाइल तक हम आ चुके थे। ठीक है, ये मैं बार बार एक ही चीज पे लॉगिन, आपने देखा रिएक्ट शुरू कराई, उसके अंदर भी लॉगिन किया, क्रड पढ़ा हमने, आपने बोला यार पढ़ लिया, पहली बार पढ़ा आपको लगा यार मजा आया फर्स्ट, दूसरी दफा आपने सर्वर देखा, मैंने सर्वर किया, उसके अंदर भी मैंने यही करवाया आपको। अब ये तीसरी दफा भी सेम काम आपके साथ होने वाला है, हम ये दोबारा से सब कुछ बनाएंगे। लेकिन क्या था, पहले हमारे पास डेटा था, ये बना दिया, यहाँ पे क्रिएट किया, इसको बंद किया, फर्क आप ये देखो, इसको बंद किया, डेटा गया। लेकिन अब अगर मैं इसको बंद कर दूं, ठीक है, यहां आऊं, लोकल होस्ट पर आऊं, 3000 पर साइन अप करूं, साइन इन करूं, लॉग इन करूं, अब भी डेटा सेफ है। ये हमने इतने टाइम में सीखा है कि यहां डेटा सेफ है। क्यों? क्योंकि अभी सर्वर पे चल रहा है। अब मसला ये है अभी के दौर में कि अभी हम ये सर्वर बंद कर दें, फिर बंद जाए, ये भी डेटा उड़ जाएगा। तो अब जब थर्ड टाइम दोबारा हम इस स्ट्रेटेजी को दोबारा अपनाएंगे, वो किसके लिए होगा, वो मोंगोडीबी होगा। तो असल में आप फ्रंट एंड पे हो, बैक एंड पे हो, या डेटाबेस पे हो, आप डेटा के ऊपर काम करोगे तो ये चार ही काम करोगे, क्रड ऑपरेशंस करोगे। फ्रंट एंड पे क्रड ऑपरेशन में समझता हूं आप सबको अच्छे से आता है, जिसको नहीं आता तो भाई फ्रंट एंड की क्रड की प्रैक्टिस कर लो, साइंटेक्स की प्रैक्टिस नहीं, क्रड की। साइंटेक्स तो मुझे भी नहीं रटा होता, आपके सामने गूगल खोलता हूं या चैट जीपीटी को देता हूं, यार इसका साइंटेक्स सॉल्व कर दो, तो मेथड आपको पता हो, यार ये ऐसे काम कर रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है, तो उस पे किया। अब यहां पर आगे डेटा होके, हमने अभी तक सर्वर पे क्रड पूरा नहीं पढ़ा, हमने सर्वर पे डेटा गेट किया, मतलब रीड करना ही सीखा, पोस्ट किया, डेटा भेजना ही सीखा, समझ लो क्रिएट करना सीखा डेटा, सही है। अब हम यही क्रिएट का मेथड, अब मुझे बताओ क्रिएट पोस्ट पे कौन सा मेथड लगेगा, क्रिएट पोस्ट के बटन पे कौन सा मेथड लगेगा। मैं चाहता हूं जैसे ये पोस्ट में 2 आ रही है ना, तीसरी क्रिएट करने क्लिक करूं, अभी मैं लंबी चौड़ी पे नहीं जा रहा, नीचे वो बनाऊंगा, सिर्फ क्लिक करूंगा, प्रॉम्प्ट आएगा, डेटा लिखूंगा, एंटर करूंगा, यहाँ एक कार्ड आएगा। लेकिन एक चीज है, वो कार्ड वन टाइम बन गया, मैं फ्रंट एंड लॉग आउट करके दोबारा भी आऊंगा तब भी वो वाला नहीं उड़ेगा। पहले भी हमने ऐसा डेटा फ्रंट एंड पे भी शो करवाया जो उड़ता नहीं था, लेकिन वो क्या था, एक एरे फ्रंट एंड के अंदर कॉन्टेक्स्ट एपीआई में पहले से बनाया होता, लेकिन फ्रंट एंड पे बनाया होता। इस बार फ्रंट एंड पे कुछ नहीं बनाया, बैक एंड पर है, सर्वर पर है, तो सर्वर से ये डेटा आ रहा है। लेकिन अभी जो मैं क्रिएट करूंगा, कर सकते हैं हम, लेकिन हम जो क्रिएट करते हैं फ्रंट एंड टू फ्रंट एंड ही खेल रहे थे। इस बार क्रिएट करने पे ये डेटा कहां सेफ होना चाहिए, सर जब तक सर्वर चल रहा है वो डेटा जिंदा रहेगा, सर्वर बंद हुआ या सर्वर में चेंजिंग हुई, डेटा उड़ जाएगा। समझ गए बात यहां तक। तो अब क्रिएट करना है मुझे डेटा, क्या मेथड यूज करना पड़ेगा। सबसे पहला काम देखो, डेटा क्रिएट करना है, ठीक है, ये क्रिएट का बटन है, बटन कौन सा है क्रिएट का, इसको हटाते हैं। अभी डेटा तो प्रिंट हो गया, अब आपको पता है यहाँ 50 कार्ड भी हो तब भी शो होंगे, इसका काम खत्म, इसको बंद कर दूं, ठीक है। आओ यहाँ पे क्रिएट का बटन ये रहा, सबसे पहले ऑन क्रिएट पर ऑन क्लिक पे, ठीक है, एक बनाते CREAT क्रिएट पोस्ट के नाम से डेटा फंक्शन, क्रिएट पोस्ट पर आता हूं मैं, एग्जियोस ये बंद, मैंने कोई कुछ भी चेंजिंग नहीं किया, सिर्फ ये एक चीज चेंज की थी बस, ठीक है, ये बता दिया। इसका भी मैं सॉल्यूशन दूंगा जो इसने बताया, उसके थ्रू हम वो सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसमें हमें ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उसमें यूजर फर्स्ट टाइम डिफाइन करना है बस, बाकी ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, पोस्ट है क्योंकि पूरा यूजर डिफाइन है, उसमें हर चीज डिफाइंड है, ठीक है। यहां आते हैं, मैं बनाता हूं कि क्या बनाया था, CREAT क्रिएट फंक्शन, एक फंक्शन बनाते हैं क्रिएट पोस्ट के नाम से, बन गया, ठीक है। इस क्रिएट पोस्ट को अब ये चल रहा है, पहले वेरीफाई करने के लिए console.log या लगा देता हूं अलर्ट, कोई एरर तो नहीं दे रहा, ठीक है भाई, साइन इन किया, ओके, ये चल रहा है, सही। अब होना क्या चाहिए, करना क्या है, ये पहली चीज, आओ बिल फर्स्ट पोस्ट डेटा,
कॉन्स्ट पोस्ट डेटा बराबर है, पोस्ट डेटा बराबर है, हमने पोस्ट का डेटा बराबर किया प्रॉम्प्ट के, इंटर योर क्रिएट राइट फॉर पोस्ट, हाँ कुछ भी वट एवर, ओके, ये ओके हो गया, सही। अब करना क्या है, ये जो यहां यूजर लिखेगा इसको भेजना है बैकएंड पे, इसको भेजना है, भेजने के लिए कौन सा डेटा यूज होता है, पोस्ट का मेथड। तो एक काम करते हैं, यहां आओ, आप चलाओ सिंपल एक्सियोस डॉट पोस्ट, ये चला, ठीक है, डॉट देन ये चला, फिर डॉट कैच ये चला। अच्छा, आपको ये चीज जब आप वाकई काम कर रहे हो ना, फिर आप लोगों को ये चीज फिंगर टिप्स पे रटी भी होनी चाहिए, ठीक है। ये आ गया कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। ओ अरे यार नहीं यहां तो वही आता है, वो तो बैकएंड के लिए आता है, ठीक है, ये रहा, सही है, ओके हो गया। देन और ये यहां आता है रिस्पॉन्स और यहां आता है एरर, वो वहां से जो एरर आया, ठीक है, पोस्ट यहां आते हैं और यहां आने के बाद हम यहां पर भेजते हैं डेटा, तो मैं कर देता हूं पोस्ट डेटा, ऐसे ही भेजा जाता है, ठीक है। खैर अभी वो देख लेते हैं। और एक और चीज होती है यूआरएल मस्ट, तो यहाँ एक्सप्रेस पे भाई वो डेटा गेट भी तो पोस्ट पे लाना है, तो ऐप डॉट पोस्ट बना हुआ है यहाँ, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ रखते हैं, ये कर देते हैं, पहला काम ये करते हैं, ठीक है। हाँ वो तो अभी चेंज करना है। यहाँ आते हैं पोस्ट पे, अभी यहाँ मैं आपको 2-3 चीजें सिखाऊंगा जो आपने समझनी है। पोस्ट चल गया, ओके है, कोई मसला, ठीक है, क्रिएट हो गई पोस्ट, ये हो गया पोस्ट का डेटा खत्म। अब यहाँ आते हैं रिक्वेस्ट या फिर रिस्पॉन्स आएगी, मैं करता हूँ, आप कर दो रिस्पॉन्स डॉट सेंड, फ्रंट एंड पे सेंड कर दो क्या, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट में जो कुछ बॉडी में आ रहा है वही भेजो ताकि हमें पता चले हम यही भेज रहे नहीं। और फ्रंट एंड को बोलते हैं जो रिस्पॉन्स में आया है उसको प्रिंट करा दो, रिस्पॉन्स डॉट डेटा में जो आया है, ठीक है। और यहाँ यूआरएल भेजना है, यूआरएल जैसे दूसरा था सेम चीज, इसी को कॉपी करता हूं मैं, यहाँ पे पेस्ट करता हूं, इसकी जगह आ जाएगा पोस्ट, मैं ये लिख देता हूं डायरेक्ट। यहां तक कोई मसला है, कुछ एरर तो नहीं दिख रहा, ठीक है। जैसे ही क्लिक होगा प्रॉम्प्ट से वैल्यू लेगा, पोस्ट डेटा में डालेगा, एक्सियोस डॉट पोर्ट चलेगा, ये चलेगा, पोस्ट डेटा जाएगा, रिस्पॉन्स में जो वापस आ जाएगा, ठीक है। सर्वर वहां बैकएंड पे इसको रिसीव कर लेगा, ओके। लेट्स सी, खान ऑब्जेक्ट मिला एक, और अच्छा एक और चीज यार, 1 सेकंड, वो है कहाँ, फ्रंट एंड क्रिएट पोस्ट, आई थिंक सो के इसको भी भेजना पड़ता है एज एन ऑब्जेक्ट, चेक कर लेते हैं यार, क्रिएट पोस्ट समथिंग, इंस्पेक्ट, हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा आ गया मेरे पास इस तरीके से, ठीक है भाई। जहां तक हो गई कहानी फिनिश, क्या हमें पता चल गया डॉट पीओ डॉट, और उसमें क्या भेजा हम लोगों ने, पोस्ट डेटा, ये रिसीव हुआ है मुझे। या फिर मैं इसको ये कर सकता हूँ डायरेक्ट ना, इस पे भी ये कर सकता हूँ, ये जो पोस्ट डेटा है ना इसको ये बना सकता हूँ, ठीक है भाई, यहाँ पे, और इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ, डेटा वेटा वट एवर जो देना चाहूँ, या तो इसको बनाऊँ या तो इसको इस तरीके से भेज दूँ। पोस्ट डॉट डेटा भेजा है, रिस्पॉन्स में आया, ये डेटा क्रिएट किया, भेजा, इंस्पेक्ट किया, ये चीज़ मुझे यहाँ पर मिल गई। क्लियर है, समझ गए यहाँ तक बात, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ चला दूँ यार इसके साथ, छोटे छोटे हमारे पास जो फ्रंट एंड पे एरर्स आते हैं ना, उनके लिए हमेशा कंसोल डॉट क्लियर लगा देते हैं। अबे ये जब भी चलेगा तो कंसोल डॉट क्लियर हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर। अब मुझे एक बात समझाओ, सिंपल सोचना है, मैंने लॉगिन किया, मेरे पास मल्टीपल पोस्ट हैं, मैंने एक क्रिएट पे गया, पोस्ट बनाई, पोस्ट को क्या करना पड़ेगा, पुश करना है, क्या करना है, पुश। लेकिन पोस्ट में डेटा आया है, ये भी वेरीफाई करना है कि किस यूजर का डेटा आया है।
किस यूजर की पोस्ट का, मीन्स ये कि यहां तो डेटा आ गया, यहां तो डेटा क्या हो गया, आ गया, मुझे क्या करना है असल में इस यूजर के अंदर ये डेटा पेस्ट करना है, तो उसके अंदर मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ये डेटा किस यूजर का है, यूजर नेम से। तो अब पहली चीज बड़ी सिंपल है, और पोस्ट तो वैसे हम चलाया हुआ ना, यूजर डॉट फाउंड, इसी पर आते हैं, कॉपी करते हैं इस चीज को, पहले समझा रहा हूं मैं आपको, सिंपली समझते हैं ये, ठीक है, ओके। अब बोलेंगे यार ये क्या चीज हो गई, ये कहां से आएगा, ये बहुत सिंपल है भाई, हम एक काम कर लेते हैं, हम सिंपल ये नहीं भेजते, ये जो ऑब्जेक्ट भेजा है ना फ्रंट एंड से, इसमें हम बोलते हैं साथ में एक और भी चीज जाएगी, वो क्या जाएगी साथ में, दूसरी चीज वो जाएगी प्रो यूजर जो है, आप वो प्रो यूजर बोल दो या फिर वो बोल दो जो लॉगिन हुआ था यार, लॉगिन यूजर कौन सा था जिससे हम लोगों ने डेटा मैच करवाया यूज इफेक्ट से, वो जो वहां से आया लॉगिन यूजर ही था, ये लॉगिन है तो ये लॉगिन यूजर को ही भेज दो यार, ठीक है, वट एवर, आप लॉगिन यूजर भेज दो या फिर वहां से कुछ भेज दो, जो आपको समझ आए आप वो कर लो। वैसे तो यार हमने असल में भेजा हुआ है प्रो यूजर डॉट यूजर नेम भेजते हैं ना, यूजर एंड नेम इन नेम, प्रो यूजर डॉट यूजर नेम, यही होगा, और ये बराबर है इसी के, समथिंग लाइक दिस। यार कहाँ एरर दे रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट है प्रो यूजर में, लेट्स सी वन सेकंड, वहां भेज के डेटा देख लेते हैं, इतनी क्यों पंचायत बनाई हुई हमने, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, रिस्पॉन्स में सिर्फ डेटा मंगवा लेते हैं, चलो भाई जो फ्रंट एंड पर आया है वही बैक एंड पर भेज दो, आओ देखते हैं, साथ में नाम भी आना चाहिए, फॉल्स लॉगिन फॉल्स, ये एक एरर है हमारे पास, वन सेकेंड, मैंने भेजा लॉगिन, अच्छा यार ये लॉगिन यूजर, ये वो ट्रू और फॉल्स वाला डेटा भेज रहे हैं हम ये लॉगिन यूजर ये वो वाला जो डेटा वो वाला करेगा, लॉगिन करेगा या वो करेगा, ये नहीं, हम जो एक्सियोस से देखना चाह रहे हैं वो यूजर गेट फाउंड चल रहा है, फाउंड, और असल में वो जा रहा है प्रो यूजर के बराबर, हम कहते हैं प्रो यूजर डॉट लगा के आता है, प्रो यूजर डॉट यूजर एंड नेम इन नेम, यार ये तो यही चीज आनी है, लेकिन यहाँ ये एरर जो दे रहा है ना, pro user is not defined, one second, const डेटा बराबर है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, पोस्ट डेटा वो ग्लोबलाइज ही है ना, बाहर बनाया हुआ यार, वो वाला डेटा तो बाहर बनाया, यहाँ आता है, लिखते हैं प्रॉम्प्ट में भी कि मैं डेटा भेज गलत तरीके से रहा हूँ, राइट समथिंग आएगा ये, और दूसरे वाले में है हमारे पास यूजर नेम, ये जाएगा जो कि आ रहा है यूजर प्रो यूजर डॉट यूजर नेम से, ठीक है भाई, ये आ गया, और इधर हम भेज देते हैं डेटा में ऑब्जेक्ट ही जा रहा है, डेटा भेजा है, डेटा में ऑब्जेक्ट गया है, पोस्ट में ये आएगा, यहां पर ये आएगा, लेट्स सी, आओ लॉगिन साइन इन समथिंग, जस्ट ये भेजा, कंसोल पर आए, यार फॉल्स तो आना ही नहीं चाहिए ना, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, अच्छा अरे मैंने यहाँ फ्रंट एंड के ऊपर तो वो मैं फ्रंट एंड से डेटा रिक्वेस्ट वाला मांग रहा हूँ, वो मैंने लिया हुआ नहीं है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो आ रहा है वो भेजो ना चेक करने के लिए, वो बैकएंड से ही मैंने चेंजिंग की हुई थी, वही नहीं देखा, आ तो गया दोनों डेटा,
ठीक है, और मेरा ख्याल है हाँ अच्छा पहले वाले में तो एरर ही दे रहा होगा उसमें आके। ठीक है, अब मेरे पास यहां से मैं क्या भेज रहा हूं, साथ में क्रिएट किया, ये भेजा, साथ में मैं AB खान नेम भी भेज रहा हूं। अब यहां पर आते हैं, गेम खेलते हैं बैकएंड के ऊपर। अब मुझे यहां बैकएंड पे मिल गया ये यूजर भी। अब मैं आता हूं यहां पे, मैं कहता हूं यूजर आइटम्स, आइटम मिल रहे हैं मेरे पास, और एक और चीज डॉट यूजर पासवर्ड। दो चीजें बोली हुई हैं, तो दो नहीं चाहिए, सिर्फ ये एक चाहिए, यूजर ढूंढो। अगर मिल गया तो उसको बोल दो यूजर मिल गया, नहीं मिला तो बोलो नहीं मिला। आओ चेक करते हैं, जस्ट यूजर मिल गया, परफेक्ट हो गया। अब अगर यूजर मिल गया, बिलफर ये जो यूजर मिला है ये मिल जाए मुझे, फिर क्या करना है, फिर बहुत आसान काम है भाई। आपने सिंपल ये करना है, बिलफर आपको यूजर मिला है, कौन सा यूजर मिला है, मुझे ये वाला यूजर मिला है ऑब्जेक्ट। तो भाई एक काम करो ना, ये जो फाउंड है उसके अंदर जो पोस्ट हैं उसके अंदर पुश कर दो। आप क्या कर दो, पुश कर दो, डॉट पीपी नहीं, डॉट पुश कर दो। और सॉरी, पुश की जगह हम अनशिफ्ट भेजेंगे क्योंकि डेटा फ्रंट पर आना है। अनशिफ्ट से डेटा भेज दो। कौन सा डेटा भेजना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हमारे पास है पोस्ट डेटा। मैंने आई थिंक नाम रखा है, क्या नाम रखा है, पोस्ट डेटा। तो मुझे ये चाहिए, मुझे ये पोस्ट डेटा भेज दो आप। पोस्ट डेटा उसके अंदर पुश कर दो, हो गया। अच्छा चलो ये हो गया। अब इसको एक्सियोस वाला काम भी खेलना पड़ेगा, ये चेक करते हैं। आओ, लॉगिन किया, क्रिएट किया समथिंग, पेस्ट। अच्छा रिस्पॉन्स में आगे से कुछ नहीं लिया, रिफ्रेश करता हूँ, लॉगिन करता हूँ, क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ आता हूँ और एक्सियोस कहाँ है मेरा, फ्रंट एंड पे एक्सियोस, वेयर इज द एक्सियोस, यूज इफेक्ट, सॉरी यूज इफेक्ट ये रहा है। यूज इफेक्ट में ये दो चीजें क्यों डालें, नेविगेट और लॉगिन यूजर। ये हो गया। अब ये देखो पक्का डेटा सेव रहेगा। यहाँ आते हैं, अब मैं जितनी पोस्टें क्रिएट करूंगा वो सारी की सारी यहाँ क्या हो जाएंगी। और ये मजे की चीज, ये बंद भी कर दूं, ये भी बंद कर दूं, वहां आऊं दोबारा लोकल होस्ट पर आऊं, साइन अप पर आऊं, साइन इन पर आऊं, यहाँ आऊं, ये डेटा ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये फ्रंट एंड पर पहुंच चुका है, बैक एंड पे जाने का ये। अगर आपका डेटा आपने पुश किया होता और आपको पता नहीं है, फ्रंट एंड पे एक एरे बनाया था, आप फ्रंट एंड पे ही पुश कर रहे थे, आप बोल रहे हाँ नजर आ रहा है। अगर आपने उसको बंद किया और वापस आए आप नहीं है, इसका मतलब वो आप फ्रंट एंड पे कह रहे हो, बैक एंड पे गया ही नहीं। तो ये डेटा फ्रंट एंड से बैक एंड पे जाके बैक एंड वाले एरे में सेव होके बैक एंड वाले एरे से गेट होके यहाँ प्रिंट हो रहा है, समझे बात। तो ये हमारे पास बैक एंड से कनेक्ट हो गया ये। तो यहां तक तो हमने क्या पढ़ लिया ये वाला क्रिएट वाला मेथड। हालांकि ये मेथड हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसके अंदर कोई, और ये लॉजिक बता दूं, ये जो मैंने डिलीट क्यों किया यूज इफेक्ट से, पहले यूज इफेक्ट सिर्फ तभी रिफ्रेश कर रहा था कंपोनेंट्स को जब दो चीजें चेंज हो रही थी, क्योंकि ऊपर दो ही वेरिएबल डिफाइन हुए थे, लॉगिन यूजर वाला और ये जो नेविगेशन वाला, ये दो चीजों पर इसने ज्यादा से किया हुआ था। आई थिंक ये ऊपर वाले पे, बस इसके अलावा किसी पे चेंज नहीं किया था। लेकिन अब हम पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं जब नई पोस्ट हो तो कंपोनेंट लोड हो, नए पोस्ट दिखनी चाहिए, तो इसलिए मैंने वहां से हटा दिया। मैंने कहा जर्नल, वरना मुझे ये करना पड़ता, ये जो प्रो यूजर है ना, इसको लाके यहाँ में ऐड कर दो कि भाई प्रो यूजर में जब चेंजिंग हो तब। प्रो यूजर तो जाहिर सी बात है उसकी पोस्ट में एक चेंज होगा तब भी आएगा, तो या तो डिफाइन कर दो या जर्नल रूल लगा दो। क्या चीज, हाँ एम्प्टी एरे नहीं पास, नहीं री रेंडर बार बार असल में तब करता है ये कि जब आपके पास चेंजिंग बार बार हो रही होती है। वन टाइम चेंजिंग होगी, ठीक है। अब क्या होता है, आपने एक दफा चेंज किया, जैसे ही वो चेंज होगा दोबारा से होगा। ये क्या कर रहा होगा, एक दफा दिखाया डेटा दूसरी बार दिखाएगा, ये नहीं करता, पुराना मिटा के दोबारा दिखाता है, तो आपको दो बार शो कर रहा होता है। वरना आप यहाँ जर्नल रूल में यही पास कर दो, कॉमा लगा के, यहाँ इन तीनों के जितने वेरिएबल बनाओ सब स्टेप बाय स्टेप पास कर दो कि इसमें ये, इसमें ये। एक चीज अभी आपने बोली थी, मेरे जहन से निकल गई यार, कोई बात की थी, नहीं कुछ और चीज थी, नहीं यार, मैं अभी कोई, अरे ये सॉरी, पहले तो ये वाला एरर, ये क्या दे रहा है, व्हाट डू यू मीन क्लास नेम बाय, ये क्या है क्लास यार, अबे क्या है भाई, इसको क्लास को
इज इक्वल्स टू वाले को कंट्रोल H, रिप्लेस ऑल कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब ये एरर तो सॉल्व हुआ। अच्छा, इसमें एक और चीज भी ठूस दूं यार, वो ये था, इसको कर दें फ्लैक्स WRAP रैप। अब हमने अगला वाला टारगेट अपना देखना है। साइन इन किया, ये डेटा तो बहुत सारा आ गया। अब इसमें एक चीज और ऐड करनी है, वो क्या है? MY क्या है यार ये? ठीक है भाई, अब इनको डिलीट करने पे ये डेटा डिलीट भी करना है। डिलीट करने पे क्या करना है? डेटा डिलीट भी करना है मैंने। सही है, इसको भी सॉर्ट आउट करते हैं यार। व्हाट डू यू थिंक अब डिलीट करने पे क्या होगा? सोचो, जब किसी ऑब्जेक्ट से डेटा डिलीट हो रहा है, एक पोस्ट बन गई, उस पोस्ट को डिलीट करना है, तो क्या होगा? अब एक बात समझ लो, देखो, पोस्ट के थ्रू आप सारे काम कर सकते हो। पोस्ट से गेट का काम भी कर सकते हो। आप खाली कुछ नहीं भेजो, खाली स्ट्रिंग भेज दो, बस बदले में उसके बदले में डेटा आ रहा हो, तो गेट वाला काम, सारे काम पोस्ट से हो सकते हैं। बस गेट खास इसलिए यूज होता है कि ब्राउजर पे जैसे इंटर करो तो डेटा लाने के लिए, तो गेट ही चलेगा, वहां पोस्ट नहीं चल सकता। ठीक है, ये अभी जितने भी मेथड है सब पे पोस्ट चल सकता है, आप चला भी सकते हो एज इट इज, लेकिन हम यहाँ पोस्ट नहीं चलाते। वजह यह है कि फिर आपको उतने नेम्स याद करने होते हैं। बिलफर्ज मुझे डिलीट के लिए पोस्ट यहाँ पे बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ एक नया रूट बनाऊंगा app.post का। उसका रूट क्या दूंगा? और आगे मैसेज वगैरह डिलीट का बनाऊंगा, फिर क्या करूंगा? मैसेज डिलीट। तो कितना ज्यादा। अब क्या करते हैं हम? एक ही रूट पे बनाओ। मैं इसी को सेम बनाऊंगा, app.post है ना, पोस्ट मैं बनाऊंगा यहां post/post ही बनाऊंगा। लेकिन सर चलेगा ही नहीं, ये तो ब्लेंडर है, ये तो चलेगा क्या? ये देगा क्या? एक एरर। यार इसी को कॉपी कर देता, इतना क्या पंचायत बनाई है ना। ये लो, अब सर ये दो पोस्ट हो गए। एक एड्रेस पे डबल कैसे चल सकता है? एक एड्रेस पे डबल चल सकता है। क्या चल सकता है? गेट और पोस्ट अलग अलग हो। जैसे प्रोफाइल पर ये चल रहा है, प्रोफाइल पे अगर मैं कुछ और चलाऊं तो प्रोफाइल पे चल सकता है ना, पोस्ट चल सकता है प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे गेट बना हुआ है, प्रोफाइल पे दोबारा गेट नहीं बन सकता, लेकिन पोस्ट तो बन सकता है। तो इसी तरीके से जब हमें डिलीट बनाना है ना, तो इसका नाम हम कर सकते हैं डिलीट। अब डिलीट बिल्कुल एज इट इज पोस्ट की तरह है। आप सब जगह पोस्ट की जगह डिलीट चला दो तब भी चलेगा। डेटा साइन इन पे लेना है तब भी डिलीट चलाओ तब भी चलेगा। लेकिन ये नाम रिक्वेस्टें इसलिए दें ताकि पीछे स्टेटस कोड भी समझ आए ब्राउजर को कि ये काम क्या हो रहा है। इन सब के पीछे कोई ना कोई कोड चल रहा होता है कि भाई अभी डिलीट करना है, अभी ऐड करना है, अभी अपडेट करना है, अभी पोस्ट करना है, अभी क्रिएट करना है, या अभी गेट करना है। तो यहां पर हम जो रिक्वेस्ट देते हैं ना, सेम एज इट इज। अब मुझे बताओ, डेटा डिलीट करना है, पहला काम यही होगा, उससे दो चीजें मांगी जाएंगी। पहले बताओ किस यूजर का, वही बात है, फाउंड आया, इसने बोला किस यूजर का। दूसरा है जब यहां आ गया तो फाउंड पोस्ट के अंदर से डिलीट करना है। क्या करना है? लेकिन डिलीट क्या करना है? पोस्ट तो बहुत सारी है, कौन सी पोस्ट? दैट्स द पॉइंट। ठीक है, दैट्स द पॉइंट कि कौन सी पोस्ट। आओ इसको फ्रंट एंड पे थोड़ा सा खेलते हैं। ठीक है, ये आते हैं, समझते हैं जरा। ये है एरे, इधर आओ, डिलीट ये रहा, इस पर आओ, ऑन क्लिक का बटन बनाओ। इस पे मैं बनाता हूं एक ये वाला फंक्शन बना रहा हूं। अब ये वाला क्यों बना रहा हूं? इसमें बोलूंगा डिलीट। अब डिलीट सर यहां ऐसे क्यों बनाया? और डिलीट को डेल कर देता हूं खाली। डिलीट में ऐसे क्यों बना रहा हूं सर? इसके अंदर क्यों बनाया, डायरेक्ट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मुझे फंक्शन को ये करना है। और आपको पता है इस तरीके से फंक्शन अगर मैं इसमें डायरेक्ट चलाऊं रिएक्ट में तो वो चल जाता है, रन हो जाता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो यहां आने के बाद इसमें मैं पास कर सकता हूं इंडेक्स नंबर भी, एक ये भी पास कर सकता हूं। दूसरा मैं वो डेटा भी पास कर सकता हूं। आप फाइंड का मेथड लगा के डेटा ढूंढ के उसको भी डिलीट कर सकते हो। ये आपकी अप्रोच है, आप कौन सी अप्रोच यूज करना चाहते हो। सही है, समझे बात।
और फाइंड इंडेक्स, और ये भी कर सकते हो आप कि यहाँ भेजो ही इंडेक्स, इसलिए मैंने यहाँ इंडेक्स पास किया था। ये इंडेक्स मिल गया, इसको पता चल गया पोस्ट नंबर का इंडेक्स, जिस पोस्ट के ऊपर क्लिक करोगे उसका इंडेक्स पीछे चला जाएगा। आओ यहाँ पर, यहाँ एक फंक्शन बनाते हैं यार, एज इट इज है फंक्शन, थोड़ा सा इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ आते हैं, इसको नीचे लाते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट, क्या कह रहे थे डिलीट पोस्ट, ठीक है। यहाँ आ गया, यहाँ आपको रिसीव हो गया इंडेक्स, सॉरी ये इंडेक्स रिसीव हो गया। और इसमें यही काम करते हैं भाई, पोस्ट में डेटा जा रहा है, हमें डेटा नहीं भेज रहे, हम भेज रहे हैं पोस्ट इंडेक्स, पोस्ट का इंडेक्स भेज रहे हैं जो कि इंडेक्स के बराबर है, खत्म हो गई कहानी। दूसरा यूजर ही भेज रहे हैं जो चाहिए, डेटा में वही जाएगा, सेम काम होगा, एक्सियोस डॉट पोस्ट नहीं एक्सियोस डॉट डिलीट का मेथड चलेगा, ये याद रख लेना, डिलीट डिलीट से मैच करेगा। अब एक्सियोस डॉट पोस्ट डिलीट का मेथड वहीं चलेगा, उसी पोस्ट पर वहां जाएगा डेटा, डेटा में इंडेक्स नंबर जा रहा है और ये जा रहा है कंसोल डॉट क्लियर, रिस्पॉन्स में क्या है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया, अब आओ बैकएंड पे, अब बैकएंड से डेटा डिलीट करना है ना, आओ वहां चलते हैं। अब मैं कहता हूं इफ, अगर ये यूजर मिल गया, इसने कहा यूजर मिल गया, यूजर क्या हो गया, मिल गया। आओ यहाँ पे क्या करते हैं, मैं बोलता हूं अगर यूजर मिल गया है तो पोस्ट डॉट स्प्लाइस, स्प्लाइस आपको क्या पता है, दो चीजें लेता है, वो कहता है बताओ कितने एलिमेंट डिलीट करने और कहां से। पहला एलिमेंट किसको डिलीट करना है, मैं कहता हूं इंडेक्स नंबर जो मुझे उसमें मिला है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में डॉट पोस्ट इंडेक्स था, यही दिया था, इस उस वाले का नाम क्या दिया यार, ये वाला पोस्ट डॉट इंडेक्स, डेटा तो नहीं आएगा, डेटा तो ऑलरेडी है ना, वो तो बॉडी में डेटा ही है इंडेक्स, ये दे दो। और कितने एलिमेंट डिलीट करने, एक ही डिलीट करना, एक करेंगे तो एग्जैक्ट वो डेटा डिलीट हो जाएगा। और यहां आते कंसोल डॉट लॉग यूजर डिलीटेड, ठीक है। ये कंसोल डॉट लॉग नहीं, असल में हम करते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ये डिलीट कर दिया, ये हो गया। यहां आते हैं, इस पर देते हैं यूजर पोस्ट क्रिएटेड, मैंने ऐसे ही रैंडम दे दिया ताकि हमें याद रहे यार क्या काम हो रहा था। यहाँ आते हैं, डिलीट करते हैं, ससरा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। आओ देखते हैं, लॉगिन इंस्पेक्ट पे, लेट्स सी, बट डिलीट का बटन फॉल्स फॉल्स फॉल्स, इसका मतलब यूजर नहीं मिला। पोस्ट चलेगा, पोस्ट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कॉन्स्ट फाउंड यूजर डॉट फाउंड आइटम्स यूजर नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर नेम, अगर मिल गया फाउंड डॉट पोस्ट स्प्लाइस, यार अब स्प्लाइस का सिंटैक्स यही होता है, एक तो सारा सिंटैक्स कुछ याद ही नहीं है स्प्लाइस जावास्क्रिप्ट, आओ इसको देख लें, मुझे ये याद आ रहा था, बहरहाल में भी गलत हो सकते हैं हम। क्या है ये 2x2 तो दे रहा है, इसमें देखते हैं किस लिए यूज हो रहा है भाई। ये क्या किया है, एट पोजीशन 2 रिमूव 2 एलिमेंट, 2 पे कौन है, अच्छा 0 से डिलीट करते हैं 1 को, तो बनाना रिमूव हो गया। हाँ सही है ना यार, ठीक है, सिंटैक्स यही है। अच्छा वो, और दूसरी चीज ये कि एरर तो बाद में देता ना, एल्स चल रहा है वहां पे फॉल्स का, ठीक है। एल्स हम ये लेते हैं यार तरीके से, यूजर नॉट डिलीटेड, पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करते हैं दोनों तरफ से। यहाँ पर है यूजर नॉट क्रिएटेड, ठीक है भाई। यहाँ आ जाते हैं, इसको बंद करके इधर आते हैं। व्हाट्स द सिचुएशन इज दिस, यूजर नॉट डिलीटेड, ये एक पंगे वाली बात है। आओ दोबारा खेलें यार। हमने लिया फंक्शन डिलीट पोस्ट का, यहाँ चला डिलीट पोस्ट का फंक्शन, फंक्शन में हमने भेजा इंडेक्स,
आइटम और इंडेक्स, इंडेक्स गया और यहाँ आके इंडेक्स रिसीव हुआ। पोस्ट इंडेक्स को वैल्यू दी इंडेक्स के बराबर, ये भेजा डेटा, रिस्पांस में आया। अब एक काम करो ना यार, पहला काम इज्जत से ये करो कि सर्वर पे जाओ, इसको बोलो कुछ मत कर भाई, कुछ भी मत कर। तो सिंपल एक काम ये कर कि रिस्पांस डॉट सेंड, इसमें सेंड कर दे तू क्या चीज, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, उसके अंदर जो आया वो भेज दे। चल डिलीट पे क्लिक हुआ और वो वहां से कंसोल पे प्रिंट कराया हुआ डेटा, यूजर नॉट डिलीटेड। ओ देन पर कुछ नहीं चलाया, डॉट लॉग और उसमें कर दो रिस्पांस डॉट डेटा। लॉगिन करो, खाली ऑब्जेक्ट आ रहा है। दैट इज द ब्लेंडर, दैट इज द ब्लेंडर। चलो फिर से नजर मारे कोड पर, हमने कहा मिस्टेक की है कि ये डेटा गया क्यों नहीं है। आओ भाई, एक्सियोस पोस्ट डिलीट की रिक्वेस्ट और डेटा भेजा। 1 सेकेंड, अबे ये क्या है, डिलीट पोस्ट, यार भेजा तो एग्जैक्टली ऐसे ही है, एक्सियोस डॉट डिलीट https देन रिस्पांस कॉल। सर्वर चल रहा है, रिस्पांस डॉट बॉडी ऐप डॉट डिलीट, ये आ गया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, फंक्शन डिलीट पोस्ट इंडेक्स, यहाँ से इंडेक्स भेजा, यहाँ पे इंडेक्स रिसीव हुआ, यहाँ इंडेक्स को भेज दिया, प्रो इंडेक्स डेटा भेजा, यहाँ लाओ इसको। ये क्या ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन ये नल क्यों आ रहा है ऑब्जेक्ट। अच्छा चलो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है रिस्पांस डॉट डेटा, अच्छा ये भेज देते हैं डॉट बॉडी डॉट क्या था, पोस्ट इंडेक्स, यही था। अब देखते पोस्ट का इंडेक्स रिसीव होता है या नहीं। हाँ इंडेक्स खाली आ रहा है, व्हाट्स द इशू इज। एक काम करते हैं, इसकी जगह भेजते हैं आइटम्स, नाम भले कुछ ही दिखा रहा है। साइन अप, साइन इन, लॉग इन, डिलीट के बटन पे ये डिलीट पोस्ट क्लिक किया, कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू दिस, एक्सियोस डॉट डिलीट, डिलीट की रिक्वेस्ट चली, टीटीपीएस 500 पोस्ट डेटा रिस्पांस, रिस्पांस डॉट डेटा। यार कहाँ एरर है, तो यार इसको चेक करते हैं इसमें कहाँ एरर है। और इसका बैकएंड कौन सा है, बैकएंड है हमारा, लेट्स सी, पहले तो ये करते हैं, चला गया इतने पे ही वो। Oh no. Let's see, it seems backend coding her delete function as, देखो यार delete data, remove extra data priority है, function delete
ओ ओ ओ इस डेटा को भी ऑब्जेक्ट में भेजा है। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। लेट्स सी, आते हैं यहाँ और सर्वर चल रहा है फ्रंट एंड पे ही, इधर डिलीट दा। और जब ये मिल गया तो इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से इंडेक्स मिल गया। सर्वर पर आते हैं, सर्वर पे इसका मतलब ये जो था हमारा पूरा कोड ओके था, यहाँ ये डेटा डिलीट कर देगा। ओके कोड वन टाइम नजर मारो यार, यूजर फाउंड हुआ, इंडेक्स पास किया, लेट्स सी, परफेक्ट। क्रिएट पोस्ट की, भेजा, क्रिएट पोस्ट की, भेजा, डिलीट किया। अच्छा, इस एक और ब्लेंडर ये भी है, अगर ये यहाँ पर इसने दिया है ना एरर, देखो बाद औकात नहीं भी देता, यहाँ दिया तो उस वाले को मैंने डेटा को भेजा था क्या, क्रिएट करते हुए मैंने नहीं भेजा था। मे बी ये वाला डेटा रिसीव हो रहा है फ्रंट एंड पे, वो डेटा रिसीव हो रहा है बैक एंड पे। तो फ्रंट एंड पे रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट को वैसे ही बनाना पड़ेगा ताकि ऑब्जेक्ट ऐसे रिसीव हो, और बैक एंड पे भेजने के लिए तो डायरेक्ट, क्योंकि अब क्रिएट करते हुए बैक एंड पे गया है डेटा, पोस्ट करते हुए फ्रंट एंड पे हमने मंगवाया तो फ्रंट एंड पे नहीं शो हो रहा। वैसे अभी याद दिलाने एंड में हम इसको वापस मंगवा के चेक करेंगे, क्रिएट जो किया है ना उसी डेटा को वापस मंगवाएंगे कि भाई यार ये शो हो रहा है या नहीं। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास डेटा डिलीट की फॉर्मेट में भी आ गया। पहले क्रिएट चला, डेटा आ गया, क्रिएट चला, आ गया, अब डिलीट कर रहे हैं, हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज है, एडिट। एडिट पे अभी मैं लंबी चौड़ी नहीं जा रहा, सिर्फ एडिट पे क्लिक करेंगे, प्रॉम्प्ट खुलेगा, वो डेटा मांगेगा, सेंड करेंगे और ये डेटा यहाँ पे शो हो जाए, ऐसा करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ आता हूँ एडिट पे, ऑन क्लिक बनाता हूँ, मुझे वन बाय वन आप बताते जाओ क्या करना है। क्या करना है, कॉल बैक फंक्शन ओपन किया हमने, ठीक है, इसमें करना है मैं एडिट पोस्ट कर देता हूं ये, और इसके अंदर भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर, ठीक है, और आइटम्स भी लेने पड़ेंगे। वजह यह है कि पुराना डेटा, अच्छा एक मिनट और 1 सेकंड, हम ये सोच सकते हैं, एक तो हो सकता है डेटा इक्वल्स टू दिस, दोनों कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं। आइटम्स भी मंगवाते हैं, आइटम्स को तो डिलीट करना है हमने, तो वो डायरेक्ट भी डिलीट हो सकता है, लेकिन फिर बहरहाल हम वहां से आइटम क्या कर देते हैं, ले लेते हैं, उसकी वैल्यू सेट कर लेंगे। मैं सिंपल इंडेक्स नंबर भी ले लेता हूँ, आइटम्स भी ले लेता हूँ, दोनों कंडीशन, या पहले सिर्फ इंडेक्स लेके देखते हैं। एडिट पोस्ट, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एज इट इज इसी को कॉपी करना है, जैसा ये था एज इट इज बनाना है। अब डिलीट के लिए है, इसको कर देते हैं पहले EDIT, एडिट, एडिट पोस्ट आ गया। अब यहां पे जो रिक्वेस्ट चलती है ना उसको कहते हैं पुट, ठीक है, यही पुट की रिक्वेस्ट यहां भी चलती है, और बैकएंड पर भी सेम उस पर कॉपी करके हम चला सकते हैं, क्या एड्रेस पर क्या एडिट चला रहे हैं, जिसको बोलते हैं पुट। अपडेट के लिए पुट चलता है। पुट, पोस्ट, डिलीट तीनों एक जैसा है बिल्कुल, सिर्फ नामों का फर्क है। एक, दूसरा ब्राउजर के समझने का फर्क है, ठीक है, एक नामों का फर्क है फर्स्ट, दूसरा ब्राउजर का फर्क है। तीनों एक ही जैसा काम करते हैं, तीनों जो है वो एक ही जैसा काम करते हैं। कैसे कि तीनों दो पैरामीटर्स लेते हैं, पहले वाले में URL, दूसरे वाले के अंदर हमारे पास डेटा, ठीक है भाई, बिल्कुल ये एक्सियोस में, और यहां पर रूट, ठीक है, और दूसरे वाले में एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, बिल्कुल एज इट इज काम करते हैं। अच्छा यहां आओ, यहां भी यही काम होगा, शुरू में वही चलेगा, पुट पे जो डेटा आया है भाई उसको पाओ, पहले ढूंढो, यूजर आया है, वो यूजर मिल जाए, तो हमने यूजर ही भेजा है, यूजर मिल गया। यूजर मिल जाने के बाद कहानी चेंज होगी, ठीक है, यूजर मिल जाने के बाद यहाँ पे कहानी चेंज करनी है हमने, ठीक है, वो देख लेते हैं। यूजर डेटा नॉट एडिटेड, नॉट चेंज्ड। आओ अभी फ्रंट एंड पे थोड़ा खेलते हैं ना। फ्रंट एंड से क्या करना है, एडिट पोस्ट पर आए, इंडेक्स भेजा, इंडेक्स में क्या भेजा, पोस्ट का इंडेक्स भेज दिया, यूजर नेम भेज दिया, एज इट इज लोकल पे डेटा भेजा, रिस्पॉन्स में जो आया वो मंगवा लिया, सब कुछ ऐसे ही है, ओके। अब एडिट पे ना खाली पहले चेक करते हैं मैसेज भेज के, कहाँ है,
यहाँ आता हूँ और मैं बोल देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, रुको चला, ठीक है, चेक कर लेते हैं डेटा आया या नहीं। एडिट पे रुको, डेटा नॉट चेंज्ड, अभी यहाँ इसका मतलब इसको यूज़र ही नहीं मिल रहा। यूज़र काहे नहीं मिला यार, ये ना बस थोड़ी बोंगी मार रहा है फिर से। अब ये ना हो इस बार बोले डेटा से ब्रैकेट हटा के भेजो। देखो कहीं कोई मसला तो नहीं दिख रहा। पुट यहाँ पे बनाया है, एडिट पोस्ट क्लिक करने पे कॉन्स्ट डेटा पोस्ट इंडेक्स नंबर जाएगा, यूज़र नेम प्रो यूज़र नेम, और यहाँ आ जाते हैं, देखते हैं इंडेक्स भेजा है, एडिट पोस्ट कॉल बैक फंक्शन एज इट इज, इसी पर डेटा भेजा है, ये रिस्पॉन्स और ये ऐसे ही आया। आओ यार यहाँ देखते हैं। ओ बोलते नहीं हो यार तुम लोग, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, एक तो ये काम है, ठीक है। बहरहाल ये तो बात की बात है, पहले यूजर क्यों नहीं मिला ये देखना है। रिक्वेस्ट यूजर फाइंड वाला मेथड चलाओ, रिटर्न में आइटम्स डॉट यूजर नेम रिक्वेस्ट, यार ये सेम चीज ही भेजी है ना मैंने। डेटा नॉट चेंज्ड क्यों चल रहा है, यहां का ब्लेंडर सॉल्व करना है यार। आओ शहजादो इसको सॉल्व करें जरा। हाँ भाई कहाँ एरर दिखाई दे रहा है, पुट पे एफ डॉट पुट स्लैश पोस्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये कांस्ट फाउंड इज इक्वल्स टू यूजर्स आइटम। हाँ भाई अबरार कहीं दिखा कुछ? हाँ वही ना, तो मैं यही हैरान हूं कि कुछ फर्क नहीं है, क्यों दे रहा है ये। देखा मैंने कहा ना, ये मैं पहले भी चला चुका हूँ। ये वैसे होगा कोई ना कोई टर्म, इसको वन टाइम एक दफा अच्छे से लगा के मैं दोनों जगह वेरीफाई कर लूंगा, क्योंकि कल मंडे वाले दिन मैंने ये काम वहां कराया था, ऐसा वाला वहां पर, लेकिन वहां थोड़ा सा डेटा चेंज था। जैसे फ्रंट एंड वाला है ना, वहीं से डेटा जा रहा था, यूजर पहले स्कैन होकर आ रहा था, उनका कोड थोड़ा सा डिफरेंस है आप लोगों से बात। लेकिन उसमें मैं दोनों जगह तीनों जगह मैंने सिर्फ डेटा लिखा है, ब्रैकेट कहीं डाला ही नहीं है। ये डेटा मैंने ऑब्जेक्ट ऊपर ही बनाया, मैंने इसी लेवल से यहाँ पे भी बनाया, लेकिन यहाँ अब ये एरर देना शुरू हो गया। बहरहाल इसको सर्च करने वाला पॉइंट है, इसको सर्च करते हैं क्या है, जो भी है। खैर यहाँ आते हैं सर्वर पे, चलो भाई ये तो चल गया। अब आते हैं यहाँ सर्वर पे, करना क्या है, डेटा तो मिल गया हमें। अब करना सिंपल ये है कि जो फाउंड है उसके अंदर जो पोस्ट्स है, ठीक है, पोस्ट है। अब इस पोस्ट के अंदर क्या चीज आएगी, पोस्ट के अंदर इंडेक्स नंबर आएगा। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और उसके अंदर क्या आया, पोस्ट इंडेक्स। तो यहां पर इसका मतलब नंबर आ जाएगा। इसको हम बराबर कर लेंगे एक आंसर के, बिलफर्ज अभी मैं कर देता हूं खान, अभी जर्नल केस में आपको बता रहा हूं खान, ज्यादा ही खान बोल रहा हूं, नीचे वीगो डाला तो नहीं आ गया, देख लेना। तो जैसा कि आपने देखा, लॉगिन किया खान आ गया, डिलीट किया चला गया, क्रिएट किया समथिंग हो गया, एडिट किया खान आ गया। ठीक है भाई, ओके हो गया। अब ये खान डायरेक्ट आ रहा है, इसको खान को बनाने के लिए तो हमें डेटा फ्रंट एंड से लेना है। आओ पहले फ्रंट एंड के ऊपर ही, फ्रंट एंड पर आ गए। जैसे इस बटन पे क्लिक होगा तो सबसे पहला काम होना चाहिए पोस्ट न्यू डेटा कर देते हैं, बराबर है, ठीक है। यहां पर न्यू डेटा जो है वो हमारे पास इसके बराबर है, या इसको पोस्ट डेटा भी आप बहरहाल बोल सकते हो, न्यू डेटा। और यहाँ जो मैसेज आपने देना वो दे सकते हो। अभी मैं यहाँ कर देता हूँ, ये डेटा आएगा किसके थ्रू, प्रॉम्प्ट के, और उसको बोल देता हूँ इंटर पोस्ट डेटा, ठीक है भाई। ये लगाने के बाद कॉमा किया, हो गया यहाँ तक। इसके बाद आओ सर्वर पे, सर्वर पे बोलता हूँ भाई ये इसको इसके बराबर मत करो, इसको आप कर दो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में डॉट क्या आया था वो, न्यू डेटा के। अब आओ यहाँ पे
अब यूआई जैसा मर्जी है बना लेना, डिलीट कर दो इसको। व्हाट्स द एरर, हो गया। एडिट पर आते हैं एक ही जैसा तो लिखा है, एडिट पर आते हैं, वली, डिलीट। ठीक है भाई, अब ये है, और ये सारा काम कैसे चल रहा है, बिल फर्ज में आता हूं कंसोल पर, यहां आने के बाद इन सब पर ये कंसोल डॉट कैच पर एरर नहीं लगाते, अलर्ट लगाते हैं, सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, हाँ वही करते, रिस्पॉन्डिंग होता है, रिस्पॉन्सिंग होता है, रिस्पॉन्डिंग ही होता है यार गधे। ये हो गया, ये हो गया, इसको तो मारो गोली, ये हो गया। खैर सारी जगह हम ये कर सकते हैं, यूज इफेक्ट पर भी हम ये कर सकते हैं, आओ यहाँ पे लॉग आउट, यहाँ आते हैं, साइन लॉगिन, ये डेटा है, हो गया, कंट्रोल सी वाई, आओ यहाँ, सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, चल जा भाई, सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग। अच्छा ये तो अभी खैर मैंने वो बनाया हुआ है, इस पर भी ये देगा सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, सर्वर नॉट, वो होता है ना फ्रंट एंड वाला, जिस पेज पर आप होते हो वो पेज खुला रह जाता है, लॉग आउट करते हो, दोबारा करते हो, फिर आपको एरर देता है क्या, सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, आप यहीं से आगे नहीं जा पाओगे। समझ गए बात? तो ये आपके पास फ्रंट एंड प्लस बैक एंड का पूरा क्रड सिस्टम रेडी हो गया। अब ये मैंने एक पोस्ट के लिए बना दिया है, ये एक एपीआई आपने तैयार कर दी ना, एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया, बाकी सब कॉपी पेस्ट है, सब कॉपी पेस्ट है। आपको बिलफर्ज किसी और नए ऑब्जेक्ट के लिए कुछ बनाना है, सिर्फ एरे का नाम ही चेंज करना है, ये कोड है, उठाओगे कॉपी पेस्ट करोगे उसके नाम से बना दोगे, उठाओगे कॉपी पेस्ट करोगे उसके नाम से बना दोगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है भाई। हाँ भाई क्या हुआ? अच्छा अब एक चीज हम वो देख रहे थे, ये वाला मैं एरर फाइंड आउट करता हूं। अब देखो हमारे पास ये रूट्स हैं, बढ़ते जा रहे हैं ये रूट्स, ठीक है ये रूट्स। अच्छा एक और चीज इसके अंदर मैं आपको एक और चीज जेन्युइन बता दूं, वो खैर अभी हम आगे जाते हैं तो ज्यादा इजीली पढ़ते हैं। .env का मेथड होगा, एक फाइल आपने देखी होगी, अगर सर्वर बनाते हुए कहीं पर भी आपने पढ़ा हो, यहाँ एक फाइल बनती है .env के नाम से, ठीक है। ये क्या काम करती है? ये इंपॉर्टेंट फाइल होगी, ये असल में वो फाइल है जो आपकी का सेंसिटिव डेटा संभाल के रखता है। क्या करता है? हाँ मतलब आपकी कोई आईडी जनरेट करने वाली फंक्शन है वो आप यहाँ रख दोगे, आपका कोई वेरिएबल है जिसमें ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है, बिलफर पोर्ट बोल लो, एग्जांपल ले लो, बिलफर पोर्ट है कोई, पोर्ट का मतलब असल में पोर्ट थोड़ी होता है, सर्वर के लिए पोर्ट का मतलब सर्वर का लिंक होता है, ठीक है। अब गूगल के सर्वर का लिंक आपको नहीं पता, आपको गूगल पता है, लेकिन गूगल का जो सर्वर कहीं डिप्लॉय हुआ है वो लिंक नहीं पता, क्योंकि अगर वो पता चल जाएगा तो आप वहां उठाओगे, लगाओगे, आपके पास डेटा आ जाएगा, एपीआई से फैच कर सकते हो, ऐसा है ना बिल्कुल। तो वो लिंक आपको नहीं पता, वो सेंसिटिव है, ठीक है। और खैर बहरहाल इतना आसान भी नहीं है कि गूगल ने एक लिंक के पीछे और डेटा डाला, आपने लिंक कॉपी किया तो सारा डेटा था वहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसके साथ आप अभी तक ये जो जर्नल वे में ना इसके साथ आ रहा होता है, अपनी बाद में डेटाबेस कनेक्टेड करोगे तो उसका एक लिंक होता है, अब वो खास डेटाबेस जनरेट करके देती है हर पर्सनल बंदे को, उसकी एक आईडी का पूरा यूआरएल लिंक होता है, वो आप कनेक्ट करोगे तो वो सब की सब हम बनाएंगे कहाँ पर? .env में। और याद रखना कि आप जब गिट इग्नोर की जो फाइल होती है ना उसके अंदर देखोगे एक्सप्रेस के अंदर .env की फाइल भी इग्नोर में डाली होती है, ये भी कभी पुश नहीं होती सर्वर पे, गिटअप पे ना ये पुश होगी ना ये पुश होगा। ये तो चलो इसलिए नहीं होता कि ये हैवी है, ये क्यों नहीं होता है? तो हल्की सी फाइल है, क्योंकि इसमें सेंसिटिव डेटा है, किसी को कोड बनाए तो कभी भी ये याद रख लेना। मैंने .env इसलिए बता दिया कि थोड़ा सा आगे जाके आपको मिले, क्योंकि अभी हम आगे जाके डेटाबेसेस कनेक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। एक ये, दूसरा ये जितने रूट्स बने ना इन सबको हम फोल्डर बाय फोल्डर बनाना शुरू करते हैं। बहरहाल पहले तो मैं एक काम देता हूँ आपको,
जर्नल था। ये पूरा कोड आपको इसी तरीके से दे रहा हूँ, आप इसी को अपने पास वो करें, ऑन करके वन टाइम चलाएं, चल गया। आप एक दफा इस कोड को देख लो। इसके साथ ना आप एक काम कर लें, कोई और चीज इसके साथ जर्नल वे में क्रिएट करें, या फिर आप ये कर लो, ये जो URL इमेज है ना, अपनी इमेज है। अच्छा, अब पोस्ट के अंदर भी मैंने सिर्फ क्या बनाया, असल में ये मैंने तो छोटी सी API बनाई है, ये बहुत बेसिक सी API है। किस फॉर्मेट में बेसिक सी है, इसके अंदर फंक्शन क्या है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, ये है पोस्ट। पोस्ट ऐसे, असल में पोस्ट ऐसे नहीं होता, पोस्ट ऐसे होता है। उसमें इमेज हो सकती है, उसके लाइक्स हो सकते हैं, उसके कमेंट्स हो सकते हैं, और लाइक भी डायरेक्ट लाइक नहीं होगा नंबर, लाइक्स, लाइक के अंदर एरे भी हो सकता है। लाइक्स में अब एरे होता है, पहले सिर्फ काउंटिंग होती थी। क्यों एरे होता है भाई, उसमें से कुछ हार्ट वाले होंगे, कुछ रिएक्शन वाले होते हैं, पता ना, अलग अलग ये 5-6 किस्म के हैं। वो ज्यादा क्यों नहीं बना लेता, क्योंकि जितना ज्यादा बनाएगा इसका मतलब उसको उतने एरे क्रिएट करने पड़ेंगे। अब होता ना यार, इसने ये ऐड किया एक और इमोजी, एक और इमोजी बोलना आसान है, लेकिन उसके पीछे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिएक्शन, बिल्कुल में लाइक्स, लाइक्स, लाइक बनाया, उस लाइक का ये एरे बन रहा है, ठीक है। अब उस एरे में हर एक की अलग क्वांटिटी है, बिलफर्ज इसकी कितनी क्वांटिटी है, बिलफर्ज इसकी लाइक ये वाले की कितनी है, ये वाले, हर एक लाइक को अलग अलग डिफाइन किया गया। रिएक्शन कैसा है, लाइक कैसा है, फिर वो थंब दूसरा वाला आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, लाफिंग वाला, वो कैसा है, सैड वाला वो कैसा है, ठीक है, हर एक को अलग अलग। तो API ये है जर्नल, गेम सारा इसके ऊपर खेलना है। ये जितनी डेप्थ में जाती रहती है, कभी कभार आप ऐसी भी API देखोगे ऐसे होगी, हाँ ये बना हुआ है, सही है, ये है, इसके अंदर ये होगा, उसके अंदर ये होगा, उसके अंदर ये होगा, उसके अंदर कहीं ये होगा, ठीक है, इसी तरीके से ये होगा, फिर उसके अंदर कहीं ये बन सकता है, फिर ये हो सकता है। अब ये काम आपका लेंथी कर रहा है, टाइम ज्यादा लगाने वाला बस, लेकिन है क्या है, यहां से यहां डॉट डॉट एरे एरे डॉट एरे, खत्म बात। मतलब यहां पे रिक्वायरमेंट है आपको इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर, डॉट डॉट इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर डॉट इंडेक्स नंबर, बस रिक्वायरमेंट। लेकिन ये लेंथ ही बन जाता है, इसीलिए आप जब कोड देखते हो बैकएंड के ऊपर बहुत लंबा कोड लिखा हुआ होता है, डॉट डॉट है, एक एक लाइन, क्योंकि हर एक चीज को कैच कर रहा होता है। दूसरा ये कि अब आपको इतने इस अंदर से भी डेटा कैच करना है ना, कोई डेटा फैच करना है, तो आपको ये जरूरत नहीं है इसको फैच करने के लिए इतनी लंबी लाइन लिखेंगे। ये ऑब्जेक्ट उठाओ, चैट जीपीटी को तो बोलो इसको अटैक करना, वो पूरी लाइन लिख के देगा, एग्जैक्ट कॉपी करके चला दो, ठीक है। ये इसमें लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लिखो, मेहनत करो, नहीं मैं खुद नहीं, लिख लो, एक दो बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, खत्म बात। उसके बाद चैट जीपीटी को उठा के दो, किसी भी AI टूल को, वो आपको ये छोटी, इसने ये काम आसान कर दिया है API में। बिल्कुल आप उसको बता दोगे ना 4 ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे बना दो, वो बना के दे देगा। प्रॉम्प्ट अच्छा लिखना सीख लो, जितना भी एरर आपने देखा होगा चैट जीपीटी से, मैं आपको अगर दे देता हूं, अक्सर आप लोग एरर में चैट जीपीटी दे के भी फंसे रहते हो, लेकिन मैं अपने एरर में फंसता भी हूं, पहले तो खुद सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, लेकिन चैट जीपीटी अगर मैं यूज कर लूं तो फिर एरर नहीं छोड़ता, फिर फटाफट से सॉल्व हो जाता है 1 से 2 मिनट के अंदर। वजह ये होती है कि आपने चैट जीपीटी को अपना कोड समझाया कैसे। इसीलिए मैं एक फ्रंट एंड का कोड देता हूं, उसको बताता हूं ये फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है। फ्रंट एंड पे डेटा आ रहा है, लोड होने के बाद डॉट मैप का एरर दे रहा है, ये कैसे सॉल्व होगा वो बता देता है, ये एरर है, ठीक है। फ्रंट एंड पे डेटा आ रहा है, ये हो रहा है, इस डेटा के अंदर करली ब्रेसिस का मसला आ रहा है, लगाऊं, कभी वहां एरर देता है, कभी नहीं हो, तो वो उसकी एक्सप्लेनेशन आपको देगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट के अंदर ये हो सकता है, इसके अंदर ये हो सकता है। तो ये आपके पास है, ये लाइक्स वाला, कमेंट्स वाला, कुछ भी वाला, तो ये जितने हैं ये आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अच्छा, अब आप इस पोस्ट के साथ एक काम ये कर सकते हो, पोस्ट बना दी, आपको एक टास्क देता हूं, टास्क करने की कोशिश करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपका CRUD ऑपरेशन खत्म, इसकी हम राउटिंग पढ़ेंगे, बस इसके राउटर्स हैं, वो भी कोई इतना बड़ा काम नहीं है, छोटा सा राउटर का एक कॉन्सेप्ट है, अलग फोल्डर बनेंगे, जैसे कंपोनेंट नहीं थे वहां से कंपोनेंट्स को यहाँ जोड़ने वाला काम, वो काम है बस। उसके बाद फिर हम कल से ही शायद MongoDB को भी हाथ लगाना शुरू कर दें, उसके ऊपर भी CRUD पढ़ने हैं हमने, वो उसका CRUD ईजी है, वो हो जाएगा तो फिर हम रिडक्स स्टोर कनेक्ट करना सीखेंगे, यार रिडक्स स्टोर कैसे कनेक्ट होता है, ठीक है। अभी तक कॉन्टेक्स्ट API से चल रहा है, रिडक्स भी वन टाइम देख लेंगे, बस कॉन्टेक्स्ट API को रिप्लेस करेंगे, यही प्रोजेक्ट उठा के कॉपी पेस्ट करेंगे, रिडक्स से रिप्लेस कर देंगे, समझ गए बात, ठीक है। ये हो जाएगा। अभी आपने ये करना है, पोस्ट्स को ऑब्जेक्ट बना दो या एरे बना दो, ठीक है।
जो आपको आसान लगता है अभी हैंडलिंग के लिए। अभी अगर ज्यादा नहीं है तो सिर्फ ऑब्जेक्ट बना दो कि उसके अंदर एक एक ऑब्जेक्ट आ जाए, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने ऑब्जेक्ट तो दे दिया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप एक चीज बना दो, लाइक्स। क्या बना दो? लाइक। और लाइक में सिंपल एक काम करो, एक प्लस का बटन लगा दो, उसको बेशक थंब बना दो, जितनी दफा आप क्लिक करते जाओ उस थंब पे वो ऐड होता जाए, नंबर 1 2 3 4 बढ़ता जाए, बस। असल में प्लस का साइन है, मैंने आपको करवाया हुआ है, एक प्लस से क्लिक करने पे 1 2 3 बढ़ रहा है, तो उसको थंबनेल बना दो, लगे लाइक है, जब क्लिक करते जाओ 1 2 3 नंबर बढ़ता जाए। अभी ये है फिलहाल, ठीक है। बाकी हम बाद में देखेंगे कि यार अगर ये लाइक कर रहा है तो थंब हटे 1 टाइम और दूसरा, हर यूजर को थंब उसके हिसाब से मिले, यानी कि टॉगल में मिलेगा, एक दफा दबाएगा तो लाइक है, दूसरी दफा डिसलाइक है, ठीक है, मतलब लाइक हट जाएगा। तो ये वाला कोड एज इट इज आपको देता हूँ, ये आपने ट्राई करना है, बस यहाँ इसको